यार इंटरनेट पे एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके साथ मेरी इतनी बनती नहीं है, बट जो लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। द कम्युनिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज वीगन्स, नॉट ऑल ऑफ हिम, द एक्सट्रीम वंस। और मुझे इन जनरल सारे एक्सट्रीम से प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट विद द डाइटरी प्रैक्टिस। बट अगर आप एक वीगन डाइट फॉलो कर रहे हो और वीगन डाइट में आपको प्रोटीन इनकलकेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा 12 सोर्सेस ऑफ वीगन फूड्स जो आप आपकी डाइट में इनकलकेट करो, इनकॉर्पोरेट करो और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हो। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। चलो बात करते हैं वीगन प्रोटीन सोर्सेस के बारे में। ये वीडियो जब एंड होगा ना, तब मैंने स्क्रीन पे पूरा लिस्ट दिया होगा ये सारे प्रोटीन सोर्सेज का। वो पार्ट तक पहुंचो, उससे पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वीगन प्रोटीन सोर्सेज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वीगन प्रोटीन्स के साथ मेन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, राइट। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है वीगन प्रोटीन्स के साथ, वीगन प्रोटीन्स आर नॉट ऑलवेज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब तुम्हारा जो एक प्रोटीन का मोलिक्यूल है ना, वो कुछ अमाइनो एसिड से बना होता है, 20 और 21 अमाइनो एसिड। उसमें से कुछ अमाइनो एसिड है ना तुम्हारी बॉडी खुद से बना पाती है, और कुछ अमाइनो एसिड तुम्हें डाइटरी प्रोटीन में से लेना पड़ता है। तो जो डाइटरी प्रोटीन सोर्सेस जिनमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो तुम्हारी बॉडी नहीं बना पा रही है, उनको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस। तो जो भी एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ना, उनमें सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो तुम्हारी बॉडी बना नहीं पाती, तो इसलिए हम उनको कंप्लीट सोर्सेज बुलाते हैं। और व्हेन इट कम्स टू वीगन प्रोटीन सोर्सेज, जो सारे प्रोटीन सोर्सेज है ना, जैसे कि दाल या चना या छोले, ये इनमें सारे अमाइनो एसिड्स होते नहीं है, तो एक वो लिमिटेशन होता है। बट उसका सोल्यूशन ये है कि मैं जो ये सारे 12 सोर्सेज बता रहा हूं ना, तो उन सबका कॉम्बिनेशन तुम्हें वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज खाना है। तुम सिर्फ दाल को अपना प्रोटीन सोर्स मान के रोज का रोज दाल खाओगे तो वो कंप्लीट सोर्स नहीं है, उसमें आपको सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिल रहे हैं। और प्रोटीन को अपनी बॉडी में जाके उसके सारे काम करने के लिए उसका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज नहीं। दूसरा, जितने भी वीगन प्रोटीन सोर्सेज है ना, उसमें प्रोटीन का क्वांटिटी बहुत कम है, बट साथ में कार्ब्स बहुत ज्यादा है या फैट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर तुमने अपना कार्ब, प्रोटीन और फैट रिक्वायरमेंट फिगर आउट नहीं किया है और तुम आंखें बंद करके कोई भी प्रोटीन सोर्स जो मैंने मेंशन किया वो तुम दबा के खाओगे, तो तुम्हारा ओवरऑल कार्ब और फैट रिक्वायरमेंट ऊपर जा सकता है, एंड दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर योर वेट मैनेजमेंट। तो आपको वो माइंडफुल रहना है कि आपका कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स रिक्वायरमेंट कितना है, और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम वो लिमिट में खा रहे हो जो भी सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ वो। अब एक एक करके बात करते हैं 12 वीगन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में। सबसे पहला है मेरा फेवरेट, छोले। चिकपीस 100 ग्राम में 19 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। बढ़िया मजेदार बहुत सारे डिशेस बन सकती हैं उसमें से, राइट। छोले में से तुम छोले चावल खाओ, छोले की सब्जी बनाओ, छोले की पैटीज बना सकते हो, राइट। छोले का सैंडविच बनता है उबाल के, छोले उबाल के उसमें से भेल बना के खाओ, अमेजिंग। दूसरा, उसका कजिन काला चना, अगेन 20 ग्राम प्रोटीन, लेसर कार्ब्स, लेसर फैट्स कंपेयर टू योर छोले। सिमिलर चीजें तुम उससे भी कर सकते हो काले चने के साथ। थर्ड, किनोआ। किनोआ इज अ ग्रेन, अभी अभी रिसेंटली बहुत मार्केट में आया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो फैंसी फूड है, नहीं, इट्स अ सिंपल ग्रेन। तुम जितनी भी, जैसे कि पोहा या उपमा बनाते हो ना, तो पोहा या उपमा में जो तुम्हारा कन्वेंशनल पोहा या जो भी ग्रेन यूज करो, उसकी जगह पे तुम किनोआ का ग्रेन यूज करो। लेस कार्ब्स, मोर प्रोटीन, एंड बहुत ही सही टेस्ट करता है। इनफैक्ट तुम किनोआ से बिरयानी और पुलाव भी बना सकते हो, ट्राई दैट आउट। चौथा, राजमा। राजमा चावल किसको नहीं पसंद है। राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। राजमा को चावल के साथ खाओ, राजमा को तुम रोटी के साथ खाओ, राजमा की भी तुम पैटीज बना के बर्गर बनाओ, entirely up to you। तलना नहीं है उसको, बट पैटी रोस्ट करके अच्छे से बना सकते हो, राइट। उसका रोल बना सकते हो तुम पीटा ब्रेड या रोटी के साथ डाल के, यू नो। सो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू विद राजमा एज वेल, सो ऐड राजमा इन योर रूटीन। पांचवा, मटर, ग्रीन पीस। 100 ग्राम में बहुत कम प्रोटीन है, 5 ग्राम, बट उसके अंदर फिर फाइबर ज्यादा है और कार्ब्स भी बहुत कम है। तो इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट मटर पनीर बना लिया, आलू मटर बना लिया, मटर को तुम मैश करके उसमें से कुछ और डिश बना सकते हो, उसमें से टिक्की बना सकते हो। ट्राई थिंग्स आउट, बट मटर इज अ रियली गुड सोर्स फॉर योर प्रोटीन। छठा, बकव्हीट, अगेन रियली गुड ग्रेन। रोटी बनाओ, चिला बनाओ, बेटर कार्ब सोर्स, बेटर प्रोटीन सोर्स, अच्छे खासे मिनरल्स भी है उसके अंदर, ट्राई दैट आउट। सातवां, चिया सीड्स। यार अगेन दिस चिया और फ्लैक्स सीड्स है ना, वो अभी अभी रिसेंटली बहुत मार्केट में आए हैं, पर बहुत सालों से हम यूज करते आ रहे हैं। चिया सीड्स को तुम सिंपली पानी में डाल दो, 1 लीटर का बड़ा बॉटल लो, उसमें 2-3 टेबल स्पून अपना चिया सीड डाल लो। फाइबर
मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा और तुम थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड भी रहोगे। एंड इट हैज रियली गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एज वेल, जो तुम्हारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। 8वां इज योर फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड अगेन रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, रियली गुड सोर्स ऑफ फैट, रियली गुड सोर्स ऑफ फाइबर, रियली गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। उसको तुम लिटरली माउथ फ्रेशनर की तरह थ्रू आउट द डे खा सकते हो। उसको तुम ग्राइंड करके आटा बना के रोटी में डाल सकते हो, रोटी के आटे में, मेक रोटी आउट ऑफ फ्लैक्सीड। उसके बाद आता है तुम्हारा वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोडक्ट सोए चंक्स। सोए चंक्स और टोफू दोनों को हम साथ में ही बात कर लेंगे। बोथ आर सोए प्रोडक्ट्स राइट, बट सोए चंक्स जो हैं दे आर द रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स। एनिमल वेजिटेरियन दोनों को मिला के उसमें से सबसे रिच प्रोटीन सोर्स है सोए चंक। 100 ग्राम सोए चंक में आपको 52 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों को उसका टेक्सचर या उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसकी सब्जी बनाओ, उसकी भुर्जी बनाओ, उसको मंचूरियन की तरह ड्राई खा सकते हो। बट अगर आपको टेक्सचर या उसका जो अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, तो एक काम करो, सोए चंक को भी तुम ग्राइंड कर दो, उसका आटा बनाओ और रोटी के आटे के साथ मिक्स करो, तुम प्रोटीन रिच रोटी खा रहे हो। टोफू, पनीर में से जितनी भी डिशेस बना रहे हो ना, वही डिशेस तुम टोफू में से भी बना सकते हो। पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है तो टोफू की भुर्जी खाओ, पालक पनीर अच्छा लगता है तो पालक टोफू खाओ, पनीर के पराठे अच्छे लगते हैं तो टोफू के पराठे खाओ। रिप्लेस पनीर विद टोफू वेरेवर यू वांट, बट टोफू में से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बन सकती हैं। 100 ग्राम में 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है और तुम अच्छा खासा क्वांटिटी खा सकते हो बिकॉज इट्स वेरी लाइट। उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, पिस्ताचियो, हेजलनट, कैशू नट्स। इन सारी चीजों में 20 to 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है, बट सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रिच सोर्स ऑफ फैट्स भी हैं। मैंने शुरुआत में बोला था ना कि तुम्हें तुम्हारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, तो नट्स को तुम प्रोटीन सोर्स के तौर पे यूज करो ना, तो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फैट्स एंड द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ नट्स दैट यू आर कंज्यूमिंग, बट कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अमेजिंग क्वांटिटी। सॉल्यूशन करना क्या है? एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, vegan protein powders. Please don't worry about the complications of it कि तुम्हारा किडनी खराब करेगा, तुम्हारे लिए वो बुरा है या आर्टिफिशियल है। नहीं, ये जो भी चीजें हमने बात की ना, 11 ऊपर के जो चीजें, उन्हीं में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन पाउडर कंपनी वीगन प्रोटीन पाउडर्स बनाते हैं। तो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करो, कस्टमर रिव्यूज पढ़ो, उसके बाद कोई प्रोटीन पाउडर खरीदो। आई एम नॉट सेइंग कि रोज का रोज प्रोटीन पाउडर लेना है। प्रोटीन पाउडर को तुम कन्वीनियंस के तौर पे यूज कर सकते हो। मैंने प्रोटीन पाउडर्स के बारे में और डिटेल में वीडियोस बनाए, यहाँ कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू चेक आउट दोस वीडियोस, क्लियर योर कंफ्यूजन अबाउट प्रोटीन पाउडर्स। बट प्रोटीन पाउडर्स आर कंप्लीटली ओके एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ जेन्युइन ब्रांड, एंड उसके लिए आपको खुद का थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। दीज वर 12 वीगन प्रोटीन सोर्सेस। अगर आपको जानना है कि आप इन सब की कितनी कितनी क्वांटिटीज रोज की रोज खा सकते हो, उसके लिए आपको लगेगा एक कंसल्टेशन। मैं है ना 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। बुकिंग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है। मेक श्योर यू क्लिक on that, book a session, let's get on a call, let's talk about your lifestyle, because तुम्हारा डाइटरी प्रैक्टिस कोई भी हो, तुम्हारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन, एंड इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी एज अ नेशन, लेजिट। तो डोंट ओवरलुक और डोंट इग्नोर दिस फैक्ट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे, इट्स वेरी सिंपल। एंड अब जो मैंने प्रॉमिस किया था शुरुआत में, ये स्क्रीन पे आपको वीगन प्रोटीन सोर्सेज का लिस्ट दिखेगा। पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रिंट दैट फोटो, पुट इट ऑन योर किचन, फ्रिजेस और समवेयर जहाँ पे तुम्हारी आंखों के सामने हो। तो जब भी तुम मील्स खा रहे हो तो तुम्हारे पास वो सोर्सेस हैं, तो तुम मेक श्योर करो कि तुम्हारे खाने में प्रोटीन है। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, क्लियर करना हो, लेट्स गेट ऑन अ कॉल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है, मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।